नमस्कार साथियों। मैं वीएस जाखड़ क्लास वाला प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन दोस्तों रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, इन सभी में एक पेपर पूछा जाता है जिनमें अक्सर तीन चार सवाल बनते हैं। वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किस प्रकार से 1947 में भारत किन किन गतिविधियों को ध्यान में रख करके, किन किन गतिविधियों पर आधारित होकर के भारत जो है 1947 तक पहुंचा। इन सभी गतिविधियों के बारे में हम एक थीम को समझेंगे ताकि राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका एक सीक्वेंस पर आधारित अध्ययन जो है वो करेंगे, ताकि जो घटनाएं हैं उनको हम भविष्य में भूल न पाए। इस पर आधारित हम संपूर्ण घटनाक्रम को पढ़ेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो कब शुरू हुआ, किस प्रकार से भारत जो है किन किन घटनाओं से गुजरा और कब 1947 में भारत आजाद हुआ, इसके पीछे किस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित हुई, यानी किस प्रकार से जो संघर्ष है वो हुए। इन सभी बातों को अपन इस नेशनल मूवमेंट में पढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कब से प्रारंभ माना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1885 से लेकर के 1947 का जो पीरियड है उसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब क्या 1885 से 1947 का पीरियड ही मुख्य रूप से था? नहीं, 1857 की जो क्रांति है उसके बाद से ही राष्ट्रीयता की जो भावना है भारतीयों में प्रारंभ हो चुकी थी। यानी ब्रिटिश शासन के प्रति जो रोष है वो सबसे पहले 1857 की क्रांति से शुरू माना गया है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक संगठनात्मक आधारित जो है प्रतिरोध है, राष्ट्रवाद की आवाज जो है वो 1885 से प्रारंभ मानी जाती है। अब ध्यान रहने वाली बात है कि 1885 से लेकर के 1947 तक की जो एक पूरी पिक्चर है विद्यार्थी के मन में क्लियर होनी चाहिए कि 1885 के बाद से लेकर के 1947 तक का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस पीरियड में किस प्रकार की घटनाक्रम हुई, अब इस पीरियड को समझने के लिए इस पीरियड को अपन तीन भागों में विभाजित करके अपन अपने अध्ययन को गति प्रदान करेंगे। तो इस पीरियड को तीन भागों में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उदारवाद। उदारवाद जो है यानी राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद जो है वो 1885 से लेकर के 1905 तक का जो पीरियड है वो किस नाम से, उदारवाद के नाम से जाना जाता है। अब 1805 से लेकर के 1885 से लेकर के 1905 का पीरियड उदारवादी पीरियड था। इस पीरियड के जो मुख्य लीडर थे उनकी विचारधारा क्या थी? उनकी विचारधारा थी कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में स्वतंत्रता की मांग की जाए। तो उदारवाद का जो पीरियड है वो 1885 से लेकर के 1905-6 का जो पीरियड है वो किस में जाना जाता है? उदारवाद के नाम से जाना जाता है। और उदारवाद में महत्वपूर्ण जो लीडर थे उनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो लीडर थे इत्यादि, इनकी विचारधारा थी कि ब्रिटेन के तर्ज पर भारत में भी प्रतिनिध्यात्मक जो शासन है, क्या विचारधारा थी कि ब्रिटेन के तर्ज पर भारत में भी प्रतिनिधि शासन जो है वो स्थापित होना चाहिए, और इसके अलावा प्रशासन में भारतीयों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये विचारधारा किसकी थी? उदारवाद की, यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना और प्रशासन में भारतीयों का सहयोग। यानी महत्वपूर्ण इनकी विचारधारा थी प्रार्थना और निवेदन के माध्यम से भारतीयों को प्रशासन में सहयोग लिया जाए और भारत में भी प्रतिनिध्यात्मक जो शासन है वो स्थापित किया जाए। और इनकी जो मांगे थी, उन मांगों के कारण यानी निवेदन पर आधारित थी कि किसी भी प्रकार की हिंसात्मक जो गतिविधियां हैं उनसे दूर रहना और प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना। ये किसकी विचारधारा थी? उदारवाद की। और इसी कारण बाद में ऐसे घटनाक्रम हुए कि उदारवाद जो है उसके बाद उग्रवादी जो विचारधारा है वो पनप कर अस्तित्व में आई। तो उग्रवादी जो पीरियड है वो माना जाता है 1906 से लेकर के 1919 तक का जो पीरियड है वो उग्रवाद के नाम से जाना जाता है। अब इस पीरियड में जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी जो है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी ये एक नैतिक और प्रार्थना पत्र की जो नीति है, निवेदन की जो नीति है, उसमें विश्वास करते हैं, लेकिन उग्रवादी जो है वो प्रार्थना पत्रों के स्थान पर एक मजबूत पैरवी के साथ में जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। कि इनकी मान्यता है कि ब्रिटिश जो सरकार है वो प्रार्थना पत्र और निवेदनों के माध्यम से हमारी सुनने वाली नहीं है, यानी उग्र विचारधारा के हैं। और इन उग्र विचारधाराओं में भी दो प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं हुए हैं। एक जो है वो उग्रवाद से भी हटकर के क्रांतिकारी जो विचारधारा है वो यहां उभर कर आती है, और इनमें बाल गंगाधर तिलक महत्वपूर्ण, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये महत्वपूर्ण लीडर थे किसमें? उग्रवाद में। और इस पीरियड की महत्वपूर्ण घटनाओं को अपन पढ़ेंगे कि 1906 से लेकर के 1919 तक यानी कौन सी घटनाएं हुई। इसके बाद में शुरू होता है गांधी युग, जो 1919 से लेकर के भारत के स्वतंत्रता तक चलता है। कौन सा? गांधी युग। यानी 1919 लेकर के 1947 तक का जो पीरियड है वो किस नाम से जाना जाता है? गांधी युग के नाम से, गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। यानी गांधी जी यहां 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और यहां लौट करके 1916 में गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम स्थापित किया था। कहां? साबरमती में गांधी जी ने आश्रम स्थापित किया था। और इसके बाद गांधी जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले जो है सत्याग्रह जो है वो प्रारंभ किया गया था, यानी सत्य के लिए आग्रह। यानी प्रारंभिक जो है गांधी जी जो हैं वो प्रारंभ में अंग्रेजों के जो एक विश्वास पात्र, यानी अंग्रेजों की जो नीतियां हैं उनमें विश्वास रखने वाले माने गए हैं प्रारंभिक पीरियड में। लेकिन बाद की ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के विरोध में गांधी जी जो हैं अंग्रेजों से पूर्णतया विरोधी हो गए थे।
तो यहां गांधी जी की अपन दो विचारधाराएं पढ़ेंगे। प्रारंभ में गांधी जी अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में, और उसके बाद में ऐसी कौन कौन सी तमाम घटनाएं हुई जिनके बाद गांधी जी ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की भावना जो है वो उजागर करते हैं। अब गांधी जी 1914 जो है उसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों का सहयोग लिया गया, और सहयोग लेने के कारण गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। बाद में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कारण गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि का जो है परित्याग कर दिया गया था। तो ये उपाधि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के सहयोगी होने के कारण केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तो इस तमाम पीरियड में अपने 1919 से लेकर के 1947 तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अब देखो, राष्ट्रीय आंदोलन का पीरियड 1885 से 1947 का, इसके बाद में तीन भागों में अपन ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे विभाजित किया: उदारवाद, उग्रवाद और गांधी युग। 1885 से लेकर के 1906 का जो पीरियड है उदारवाद के नाम से, 1906 से लेकर के 1919 तक का पीरियड उग्रवाद के नाम से, और 1919 से 47 तक का पीरियड जो है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवाद के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, प्रमुख उदारवादी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये जो हैं उग्रवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं। और गांधीयन युग में गांधी जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के, जैसे असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, प्रारंभ होते हैं। तो ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है उसका विधिवत तरीके से, जैसे उदारवाद की कौन कौन सी घटनाएं आती हैं इस पीरियड में, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसमें उसके बाद में जैसे स्वदेशी आंदोलन के लिए 1906 में प्रयास किए गए, उससे पहले 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। यानी ये तमाम घटनाएं उदारवाद की। फिर उदारवाद से किस प्रकार से उग्रवादी जो विचारधाराएं, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है, और कांग्रेस की विभाजन के बाद में एक नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी जो है, उग्रवाद जो है वो अस्तित्व में आती है। उसके बाद में कांग्रेस का जो पुनर्मिलन हो जाता है 1916 में लखनऊ समझौते में। उसके बाद में एनी बिसेंट और तिलक के द्वारा 1917 में 16-17 में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। उसके बाद में किस प्रकार से गांधी जी जो है सत्याग्रह है 1917 से, गांधी जी ने अपने 3 सत्याग्रह 17-18 में 3 सत्याग्रह प्रारंभ किए। उसके बाद में गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। खिलाफत आंदोलन के आधार पर ही, खिलाफत के समर्थन में ही गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो है वो अगस्त 1920 में प्रारंभ किया। उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि गांधी जी ने अपना आंदोलन जो है स्थगित किया। उसके बाद में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। यानी तमाम ये संपूर्ण जो घटनाक्रम है एक सीक्वेंस के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो अध्ययन है अपना एक प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए अपन सुदृढ़ एक अच्छी पकड़ बना सके। तो मैं आशा करता हूं कि इस एक थीम को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो चला। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।